Good morning, everyone, and very, very welcome to the Power Book reading session. Welcome you all to the powerful journey of the power. ना तो हम इतने दिनों से जो पढ़ रहे हैं और फीलिंग चार्ट के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, गुड फीलिंग देने के बारे में, तो हम कितना अपने आप को 13 आवर्स में मेंटेन कर रहे हैं, कितना हम अपने मूड शिफ्टर्स यूज करना आ गया है हमको, कितना हम अपने आप को मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड फीलिंग जोन में रख पाते हैं। ये वही एक रास्ता है कि हम अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करें जो हम चाहते हैं, राइट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, हमको हमेशा अपने आप को मेंटेन करना है गुड फीलिंग में। जिस भी तरीके से आप कर पाओ, खुद को मिरर में देख के स्माइल कर दो, आई लव यू बोल दो, अच्छा अच्छा बोलो, दिन में क्या क्या अच्छा हो रहा है उसके बारे में अप्रिशिएट करो। हर एक घंटे में सोचो कि अभी अभी क्या अच्छा हुआ, अभी अभी क्या अच्छा हुआ। अभी जैसे मेरे बॉस मुझे कुछ बोल के गए, अरे वाह कितना अच्छा हुआ। तो अपने आप को चेक करते रहो। कॉफी पियो तो रेलिश करके पियो, ऑफिस में खाना खा रहे हो तो रेलिश करो, आज क्या अमेजिंग बनाऊं कि मूड सबका अच्छा हो जाए। अपने अपने क्रिएटिविटी को यूज करके अपने आप को अबव द लाइन रखना है। जितना आप अबव द लाइन रहोगे, आपका आपकी फैमिली में, आपके आसपास सब लोग अबव द लाइन रहना स्टार्ट हो जाएंगे और आप देखोगे कि एक मैजिकल वर्ल्ड आपके सामने अपीयर हो रहा है। वैसे लोग जो पहले कभी उनका वो रूप आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा, वैसा रूप आपको दिखने लग जाएगा। तो दिस इज द वे इट इज, दिस इज द लॉ, कि जो जो आप दे रहे हो वही आप रिसीव कर रहे हो, राइट। तो लेट्स शेयर द बुक। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हम पावर और क्रिएशन पे थे और हम बात कर रहे थे कि इमेजिनेशन इज द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, है ना। यू इमेजिन व्हाट यू डिजायर। तो हमने इमेजिन और फील के बारे में कल बात करी थी कि जो भी आपको चाहिए आप उसे इमेजिन करो, दिल से फील करो, और वो आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो कितने लोगों ने अपना बर्निंग डिजायर के बारे में सोचा, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे ना कि हमारी बर्निंग डिजायर क्या है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है तो उसी पे काम करते रहना है, क्योंकि बर्निंग डिजायर ही आपको वो पावर दिखाएगी, वो पावर जो आपको सब कुछ दिला सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। These are the words by George Bernard Shaw. Give it and receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. तो क्या बोल रहे हैं ये, जो भी आप दे रहे हो वो ही आप वापस पा रहे हो, जो भी आप दे रहे हो। ठीक है, इको की तरह, मिरर की तरह, मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर तो वही दिखाएगा ना जो आप हो। ठीक है, ये इको है, जो बोलोगे वही वापस आएगा। बूमरैंग देखा है किसी ने? एक एक टी टी शेप का एक वो होता है, प्ले जैसे कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट होता है, उसको फेंकते हैं हवा में और वो घूम के पूरा चक्कर मार के आपके पास ही वापस आ जाता है। तो वो वो क्या है, वो भी आपके पास वापस आ रहा है। कॉपिंग मशीन क्या है? कॉपिंग मशीन है, जो आप दे रहे हो वही निकलेगी बाहर कॉपी, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप सोचो कि इससे क्लियर कौन बताएगा। इट विल मेक यू क्लियरर व्हाट टू इमेजिन एंड फील। तो आपको इमेजिन और फील क्या करना है एग्जैक्टली वही आपको मिलेगा वापस।
मिरर की तरह, इको की तरह। अब मैं इको में कुछ बोलूंगी, कुछ और तो नहीं आएगा ना आवाज। मैं समिधा बोलूंगी तो समिधा आएगा, राइट? तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जैक्टली गिविंग यू व्हाट यू गिव। तो अपनी अपनी लाइफ में सोचो आप क्या दे रहे हो। कंप्लेंट्स दे रहे हो, एप्रिसिएशन दे रहे हो? अगर आप कंप्लेंट्स दोगे तो कंप्लेंट्स आएंगी वापस। किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे बहुत सुंदर, आप इतनी अच्छी जगह पे रुके हुए हो, पर आपका ध्यान इस बात पे है कि क्या नहीं है। आपका ध्यान इस बात पे है कि खाने में टेस्ट नहीं आया। अरे ये कैसा खाना दे के चले गए यार, रूम में देखो ये वर्क ही नहीं कर रही लाइट, बेड कितना वो हो रहा है। हम कितनी कंप्लेंट्स करते हैं यार। क्या हमने एक बार भी वाव बोला? क्या हमने एक बार भी व्यू के लिए वाव बोला, रूम के लिए वाव बोला, सर्विस के लिए वाव बोला? वाव, जितना वाव बोलोगे, जितना वाव बोलोगे, उतना वाव होती जाएगी लाइफ। अब आप देखो आप कौन कौन से पावर वर्ड्स यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो हमने भी पढ़े थे, फैबुलस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। किस चीज से अपनी लाइफ को फुल करना है? वंडर्स से तो वंडरफुल बोलो, ब्यूटी से तो ब्यूटीफुल बोलो। बोलते रहो वाओ ब्यूटीफुल, वाओ अमेजिंग। जितना आप इन वर्ड्स को यूज करते जाओगे, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती जाएंगी। हम जाते हैं कुछ लेने, किसी शॉपिंग मॉल में गए, अरे ये तो बड़ा महंगा है, ये तो उन्होंने तो लूट मचाई हुई है। कितनी कंप्लेंट्स करते हैं हम प्राइसेस को लेके। कितनी कितनी कॉस्ट बढ़ गई है, पिछले साल तो इसी की कॉस्ट इतनी थी, घरों के रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या उन चीजों के लिए थैंक यू, क्या उन चीजों को अप्रिशिएट किया जो आपको डिस्काउंट पे मिली थी? उन चीजों को देखा जो डिस्काउंट पे मिली थी, कभी वाव नहीं किया। लेकिन कॉस्टली चीज के लिए, एक्सपेंसिव चीज के लिए तो फटाफट निकल जाता है हमारे मुंह से कि देखो कैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कितना एक्सपेंसिव है। यहाँ तो ट्रैवल करना इतना मुश्किल है, ट्रेन की टिकट इतनी महंगी हो जाती है, ये है वो है। फ्लाइट्स को देखो कितनी ऊंची, मतलब जैसे भी, मतलब आप बोलना चाहो फ्लाइट, फ्लाइट का कभी थैंक यू करके देखो। वाओ, क्या कमाल की चीज बनाई है फ्लाइट। आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो इतनी जल्दी, और हम उसके रेट के कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो देखो आप क्या दे रहे हो। जो भी आप दोगे ना वो वापस आएगा। आपने जो भी दिया, इधर दोगे कंप्लेंट उधर से आएगी, इधर दोगे उधर से आएगी। आपको अप्रिसिएशन चाहिए, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो दो। यू हैव टू गिव फर्स्ट। जो दे रहे हो वो एग्जैक्ट कॉपी बन के वापस आ जाएगा आपके पास। तो आप चाहते हो आपको अप्रिशिएट करें, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके इन लॉज, सब लोग अप्रिशिएट करें। आप कितना अप्रिशिएट करते हो उनको? आप खुद को चेक करो। बुक हमें खुद को चेक करने का सब सिखा रही है कि हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं बाय बीइंग समवन who deserves everything that they want in life. तो जो आप चाहते हो वो आप दो, जो भी आप चाहते हो, है ना? तो ध्यान रहे आगे से जितना हो सके, हम कहीं कोई चीज आपको पसंद आई है तो उसको वाओ बोलो ना। हमें क्या होता है, हम एकदम से हम कुछ दिखते हैं, कोई कुछ भी चीज, मतलब जो हमें पसंद है, कार भी है, अरे यार ये कार मुझे चाहिए थी, क्या हमने गुड फीलिंग दी उसको? या हमने बस ऐसे ही सोच लिया कि ये कहाँ मेरे बस की? तो फिर नहीं होगी बस की, कभी नहीं होगी। क्योंकि हम क्या फीलिंग दे रहे हैं वही वापस आ रहा है ना? हम यहाँ गिव आउट की जब बात कर रहे हैं, गिव इट रिसीव इट, तो यहाँ अभी तो हम फीलिंग की बात कर रहे हैं। और फीलिंग भी नहीं, जो भी दे रहे हो आप, मनी भी दे रहे हो किसी को, आप कोई पेमेंट कर रहे हो, बिल की पेमेंट कर रहे हो, या फिर डोनेट ही कर रहे हो किसी को, किस फीलिंग से कर रहे हो? किस फीलिंग से उस नोट को आप शॉपकीपर को दे रहे हो, या फिर किसी नीडी को दे रहे हो? क्या फीलिंग दे रहे हो उस नोट में? ये कि मेरे पास तो बहुत है, ये ले तू भी मजे कर, प्राउड की फीलिंग है? या इस बात की फीलिंग है कि ओहो कितना कितना खर्चा हो रहा है यार, ये ले, तेरे को भी देना ही पड़ रहा है, पकड़? या इस फीलिंग से दे रहे हो? किस फीलिंग से अपने बिल्स को पेमेंट करते हो आप?
वैसे ही घूम के आएगा मनी आपके पास। वैसे ही मनी कम भी हो जाता है मनी। जितना आप मनी की कंप्लेन करोगे मनी कम होता जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे पावर एंड मनी में कैसे करना है ना। लेकिन फंडा समझ रहे हैं यही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। A few years ago, I was in Paris for my work, and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, intricately detailed in a Parsian style. My reaction was love. What a beautiful skirt! A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U turn at an intersection. ये रोंडा बन अपना एग्जाम्पल बता रही है कि वो पेरिस गई थी। तो पेरिस में उसने एक बंदी को, किसी लड़की को स्कर्ट पहने हुए देखा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्कर्ट थी, जिस भी डिजाइन की होगी। तो उसने उसको देखा और उसने उसको एकदम से क्या रिएक्शन दिया, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। तो उसने उसको गुड फीलिंग दे दी, है ना, लव की फीलिंग दे दी। अब आप अपना अपना देखो, आप कहीं गए, आपने किसी को नाइस ड्रेस में देखा तो आपने अप्रिशिएट किया, या अपनी अपने बारे में ये सोचने लग गए कि मेरे को पता नहीं कब मिलेगी, मैं पता नहीं ऐसे पहन पाऊंगी या नहीं। आपने किसी हैप्पी कपल को देखा, किसी किसी ऐसे कपल को देखा जिसमें हस्बैंड बहुत केयरिंग है, लविंग है, तो आप क्या फीलिंग दे रहे हो? आप उसको गुड फीलिंग दे रहे हो कि वाह यार, कितनी अच्छी बात है ऐसे इसी क्वालिटी होना। आपने उस क्वालिटी को अप्रिशिएट किया, या फिर आपने ये सोच लिया कि अरे ऐसे लड़के होते कहाँ हैं, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी होगी। क्या आपने ये फीलिंग दी? क्या आपने किसी और रिलेशनशिप को देखा, किसी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का बहुत अच्छा रिलेशन है, कल हमने ग्रुप में देखा, मतलब वर्तिका ने अपनी मदर इन लॉ को अप्रिशिएट किया, वाओ इज सच एन अमेजिंग थिंग। तो क्या हमने उसको गुड फीलिंग दी सबने मिलके, वाओ बोला, ग्रेटफुल हुए? तो जो भी हम दे रहे हैं, जिस भी चीज को हम जो भी अच्छी फीलिंग देते हैं, वैसी ही सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है। तो अपना अपना चेक करो, हम गुड फीलिंग में रहते हैं या बिलो द लाइन। बिलो द लाइन फीलिंग सारी ये वरी वाली होती है, वरी वाली होती है, एनवी वाली होती है, जेलसी वाली होती है। क्या हमने ये सोचा कि हाँ उसकी तो है ही इतनी अच्छी मदर इन लॉ, हमारी होती तो हम भी ऐसे लिखते थे? कितने लोगों ने ऐसा सोचा? कितने लोगों ने ये सोचा कि मैं भी तो अप्रिशिएट कर सकती हूँ, कितनी सारी क्वालिटीज है उनमें। तो अपना अपना देखो, चेक करो। और अभी रोंडा बर्न क्या बोल रही है, उसने स्कर्ट को सिर्फ लव दे दिया। ठीक है, उसने देखा और उसने उसको बहुत सारा लव दे दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? वो गई थी पेरिस, यूरोप में। यूरोप में पेरिस में उसने वो स्कर्ट देखी और लव देके अपना पहुंच गई वापस ऑस्ट्रेलिया। और वो ऑस्ट्रेलिया में अपने काम पे जा रही थी सुबह, और अचानक से उसको यू टर्न लेना पड़ गया ड्राइवर की वजह से। उसके बाद देखो क्या हुआ। As I looked at the store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me that they had received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. कॉन्फिडेंस देखो इस बात में कि उसने देखा उस स्कर्ट को दूर से, मतलब कार में बैठे बैठे उसको शोरूम पे वो स्कर्ट दिखी। फिर वो ऑफिस पहुंच के उसने स्टोर को कॉल भी कर दिया। और जब उसने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि एक ही स्कर्ट आई है यूरोप से स्टाइल की, और वही स्कर्ट विंडो में टंगी हुई है। उसके बाद उसने बोला ऑफ कोर्स द स्कर्ट वाज माय साइज। कैसे बोल सकती है वो ये, ऑफ कोर्स द स्कर्ट वाज माय साइज? कितनी अमेजिंग गूज बम्स वाली लाइन है कि उसको इतना विश्वास था, इतना अटूट बिलीफ था कि मैंने ही वो अट्रैक्ट करी है, मैंने ही वो अट्रैक्ट करी है अपनी लाइफ में। अब देखो फिर उसने क्या किया। When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. तो
एक्सीडेंटली आ गई ऑस्ट्रेलिया में पेरिस से घूम के, क्या इवेंट, क्या सर्कमस्टांस, क्या हुआ कि वो स्कर्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके लिए बनी हुई आ गई। वाओ! तो यूनिवर्स हैज many ways to give you what you want, what you love। तो आप क्या फीलिंग दे रहे हो वही खुद के आएगा। उसने लव दिया, उसको देखो। ऐसा भी ऐसा सोचो, ऐसा हो जाता कि अब उनको ना भगवान जी को वेज ढूंढने पड़ते हैं, शॉपकीपर के थ्रू या किसी ना किसी तरीके के थ्रू मैजिक्स करने के लिए। अब ऐसे हो जाए कि मैम कल बोल रही थी, सोचो ऐसा हो कि आपने अपनी अलमीरा खोली और सामने स्कर्ट टंगी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? हो तो वो भी सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं होता है, आप हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। ये कैसा मैजिक है? तो कोई ना कोई तरीका उनको देना पड़ता है ताकि आपको वो आपकी चीज मिले, चाहे वो किसी ना किसी वे से हो, है ना? तो हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरी सिंगल थिंग। एक ही स्कर्ट कैसे आ गई बिना ऑर्डर किए? वो भी उसके लिए, वो भी उसको दिख गई, वो भी इसलिए क्योंकि वहां पे कोई ट्रैफिक जैम हुआ और उसको वहां पे नजर पड़ी, और मतलब जो भी हुआ, है ना? तो दिस इज मिराकुलस, मिराकुलस। या आगे पढ़ते हैं। The only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to a suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love. That is love's law of attraction in operation. Imagination. This world is but a canvas to your imagination. Henry David Thoreau's words. He was a transcendentalist author. तो ये क्या बोल रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज बट अ कैनवस टू आवर इमेजिनेशंस। जो भी आप अपने कैनवस पे ड्रॉ करोगे वैसा ही वर्ल्ड आपके सामने अपीयर होता जाएगा। तो आप कर सकते हो, इवन जो आपका ड्रीम है आप ड्रॉ भी कर सकते हो। आप अगर ड्रॉ करोगे ना उसको अपने कलर्स में, अपनी इमेजिनेशन में, वो एग्जैक्टली वैसा अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल वैसा। तो आप सोचो, जैसे आप कर सकते हो ये एक्सरसाइज, देखो आपके ऊपर है, आपका ड्रीम है, आपकी विजुअलाइजेशन है, कैसे आपको अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करना है। थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज टू विजुअलाइज। कई बार हम विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं कि चलो फोटोज निकाल लेते हैं, है ना? हमने हम गए गूगल पे, हम उसके बारे में देखने लग गए। जहाँ भी जो भी आपको चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए तो आप अपने ड्रीम हाउस की पिक्चर्स निकालने लग गए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इंटीरियर्स, गार्डन्स, जो भी आपको चाहिए वो आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो और उसको लव दे रहे हो। दूसरा तरीका है कि आप अपने माइंड से सोचो, आप अपने माइंड से सोचो और उसके बारे में ड्रॉ करो। कितने रूम चाहिए, कैसा फर्नीचर चाहिए, ड्रॉ करो। कैसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करो। मतलब ड्राइंग इज सच अ क्रिएटिव थिंग टू डू कि आप जैसा ड्रॉ करोगे ना वैसा ही, और उसमें फीलिंग डाल दोगे तो वैसा ही कैनवस मतलब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इट्स एन एडिशनल, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू, सब टू यू। When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you are imagining must come from love. है ना? तो आपकी फीलिंग क्या है? तो जब आप इमेजिन कर रहे हो तो आप उसमें पॉजिटिविटी डाल रहे हो, लव डाल रहे हो, या क्या फीलिंग डाल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इमेजिन तो कर रहे हो आप अपना ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है, पर उस इमेजिनेशन में एनवी है, उस इमेजिनेशन में किसी को प्रूव प्रूव करने की फीलिंग है। इंटेंशन आपकी लव नहीं है। इंटेंशन है कि अच्छा उसने कैसे बना लिया ऐसा घर, मैं बना के दिखाऊंगी उससे भी बड़ा घर। तो ये क्या है? ये कभी पूरा नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ एनवी की फीलिंग आ गई, है ना। लव है कि नहीं, लव लव डालो उसमें, क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा, मुझे गुड फीलिंग है, मेरे को घर, अपने घर में जाके बहुत अच्छा लगेगा, जो भी, मतलब आपका इंटेंशन है उस ड्रीम के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए, या फिर किसी और का ड्रीम फॉलो करके, ना फिर ना, या ना किसी भी गलत इंटेंशन से नहीं, कभी नहीं होता वो। ओके, सो व्हेन यू इमेजिन एनीथिंग पॉजिटिव दैट यू वांट, एंड लव पॉजिटिव, किसी का बुरा नहीं सोचना है यहाँ पे, कुछ अच्छा, जिसमें सब कुछ अच्छा हो। So when you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you're giving, and that is what you will receive. Or if you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you are imagining must come from love. दिल से आना चाहिए, प्यार से आना चाहिए, ठीक है। Whatever you are imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from love but from a lack of love. And with certainty, any negativity, even imagined, will turn back with an equal ferocity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. है ना। तो आप ये नहीं कि इमेजिन कर रहे हो कि उसके साथ बुरा हो जाए, है ना, उसका प्रमोशन ना हो, मेरा हो जाए, उसका डिमोशन हो जाए, उसकी जॉब चली जाए, कुछ भी होते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं। तो क्या होता है फिर आप नेगेटिविटी दे रहे हो। इमेजिन भी, अगर सिर्फ इमेजिन भी कर ली ना किसी के लिए नेगेटिविटी, तो वो टर्न होके आपके पास आएगी, एंड वट एवर यू गिव यू रिसीव बैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर इतना डिस्कस करने का है नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी इंटेंशन से यहाँ आया है, राइट। तो ऑब्वियसली अच्छा ही सोचने आए हैं, अच्छा ही करने आए हैं, दूसरों का भी भला करने आए हैं, सबको ब्लेसिंग देने आए हैं, सबको अच्छा 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 इमेजिन करना है, और अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, दूसरों की लाइफ में भी वो ब्लेसिंग्स देनी है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा घर हो, तो सबको घर के लिए फीलिंग दो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको लव दो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास आपकी ड्रीम कार हो, तो जिसके पास है उसको लव दो, भर भर के लव दो, ब्लेसिंग्स दो, कि वाह कितनी अच्छी कार है, भगवान तुम्हारे को और बड़ी कार दे, है ना। जितना आप देना स्टार्ट करोगे, जिस फीलिंग से आप देना स्टार्ट करते जाओगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में एक बेटर इंसान भी बनते जाओगे, और अच्छी चीजें तो आप अट्रैक्ट करोगे ही, ये तो लॉ है, ये तो लॉ है, ये तो होएगा ही होएगा। लेकिन अंदर से जब आप वो सेटिस्फेक्शन फील करोगे ना, ब्लेसिंग्स देने में इतनी इतनी खुशी मिलती है। मुझे कभी नहीं पता था कि गॉड ब्लेस यू कैसे बोलते हैं, कभी नहीं पता था बुक से पहले, कभी भी नहीं। गॉड ब्लेस यू बोल के क्या फीलिंग आती है। आज जब किसी का बर्थडे होता है, मेरे कजन का, मेरे किसी भी फैमिली मेंबर का, मेरे से छोटे जो कजन्स होते हैं, मेरी फ्रेंड्स भी, जब मैं उनको विश करती हूँ, तो मतलब मुझे इतनी खुशी होती है, मैं बोलती जाती हूँ कि भगवान करे तेरे को ये मिले, तू जो चाहता है तेरी लाइफ में वो, मतलब। और जब मैं बोल रही होती हूँ ना, तो मेरे को लगता है वाह, वर्ल्ड, मतलब पता नहीं, इससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं है। मैंने कभी नहीं फील की है वैसी फीलिंग, जब हम किसी को बोल रहे होते हैं कि उसका ड्रीम पूरा हो, और मैं खुद ही फीलिंग से भर जाती हूँ कि मैं उसको ये बोल रही हूँ। जैसे मेरे छोटे कजिन्स भी हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, जो अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उनको बर्थडे विश करते हैं, मैंने कहा जो तेरे को चाहिए ना तेरे को मिले। और मेरे को ऐसा लग रहा है वाह, मैं इतनी इतनी डिफरेंट फील करती हूँ उस टाइम पे, तो क्या दे रहे हैं हम किसी को भी। आप करके देखना, मेरे को नहीं लगता कि ड्रीम पूरा होने पे भी वो खुशी होती होगी जो ब्लेसिंग देने में मिलती है। देना हमेशा खुशी देता है आपको। तो आप देखो आप क्या क्या दे सकते हो मन से। मन, ये तो मन से हो गया ना ब्लेसिंग्स देना। बाकी सेवा करके कैसे खुशी मिलती है, वो तन से होती है सेवा। और धन से तो आप दे ही सकते हो, नीडी को हेल्प करके, तो तन मन धन से होती है ना सेवा। तो अभी आप अगर धन से कर सकते हो तो धन से कर दो, मन से कर सकते हो तो मन से कर दो।
और अगर कहीं जाके सर्विस कर सकते हो, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है कि आप ऑफ सर्विस हो सकते हो किसी को, तो वो कर दो। तो जो भी जैसे भी आप कैसे दे रहे हो, कैसे देना चाहते हो, सोचो अपने अपने क्रिएटिव वेज, है ना? ओके, नेक्स्ट। back. But I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and best thing you think is possible is nothing compared to what the force of love can give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest for life, the force of love can give you health and happiness at levels far beyond what you have seen. I'm telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. देखो क्या बोल रही है ये बोल रही है अपनी ड्रीम्स को लिमिट मत करो। द हाईएस्ट एंड बेस्ट थिंग यू थिंक इज पॉसिबल, मतलब जितना बड़े से बड़ा आप सोच सकते हो अपने लिए, बड़े से बड़ा जितना भी आप अपने लिए सोच सकते हो, वो फोर्स ऑफ लव के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है वो। आप बड़े से बड़ा, मतलब आपको बहुत ही बड़ा बंगला चाहिए, आप जितना भी बड़ा सोच लो अपनी इमेजिनेशन से, वो फोर्स ऑफ लव के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट द फोर्स ऑफ लव कैन गिव टू यू। लव हैज नो लिमिट्स, no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest for life, the force of love can give you health and happiness at levels that you beyond what you have seen, far beyond. तो अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करो, अपनी इमेजिनेशंस को एक्सटेंड कर दो टू द लिमिट्स। जितना आप बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, हाईएस्ट से हाईएस्ट इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ में, इमेजिन करो। जब बोलते हैं ना कि इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल, तो लेट पीपल लाफ, थिंक अबाउट इट। ये उसका उनका इन्फोसिस के जो सीएन का उनका कोट है ये, कि इफ पीपल डोंट लाफ एट योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल। किसी ने बोला कि मैं तो सीईओ बनना चाहता हूँ इस कंपनी का, हंसने लग गए फ्रेंड उसके, है ना? तो वो मतलब हुआ, तो हंस रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा है, मेरा ड्रीम सही है फिर, है ना? तो अपना सोचो क्या ड्रीम आपको चाहिए, तो अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करो और स्टॉप पुटिंग लिमिट्स इन योर लाइफ। हम खुद ही लिमिट लगा रहे होते हैं। यूनिवर्स हमें देना चाहता है भर भर के, पर हम ही छोटी सी कटोरी लेके खड़े होते हैं। कैसे दे फिर वो, कैसे दे? हम अपनी हम अपनी लिमिट्स को बढ़ाते ही नहीं। हम अपनी रिसीविंग को नहीं बढ़ाते। हम अपने हाथ खुले खड़के खड़े ऐसे पूरे हाथ स्प्रेड करके यूनिवर्स को ऐसे नहीं बोलते कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड इन लाइफ। अबंडेंस पोज में खड़े होके बाहर खुली हवा में ये करके देखो, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। हम ही दबे होते हैं, अपने हाथ बांध के बैठे होते हैं हम। क्यों? हमें लगता है कि हम डिजर्व ही नहीं करते, हम डिजर्व ही नहीं करते, हम ये सोचते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैंने इस चीज को जब अप्लाई किया था, मतलब मेरे पास कॉल आती थी ना इंटरव्यू की पहले, बुक से पहले, तो मैं डर जाती थी कि पता नहीं होएगा कि नहीं, मेरा क्यों होएगा, मेरे से इंटेलिजेंट तो बहुत लोग हैं, मेरे से तो बहुत हार्ड वर्किंग, मेरे से तो बहुत टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, मेरा कैसे हो जाएगा? खुद ही लिमिट्स लगाई हुई थी मैंने, खुद ही, और फिर यही होता था, नहीं होता था। जब खुद को समझाया कि आई डिजर्व, कैसे किया वो मैंने, वो मेरे को पता चल रहा था कि मैंने लिखी लिस्ट कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती। बस मैंने उसकी लिस्ट बना ली, ठीक है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं। तो फिर रात को सोने से पहले उसको देखती थी, कि जैसे मान लो कि मैं सोचती थी कि यस अ जॉब इन सीमेंस यूके फॉर एग्जांपल, तो मैंने लिखा अ जॉब इन सीमेंस यूके। और फिर मैं सोचती थी अगर मुझे सुबह सुबह उठते ही ऑफर आ गया कल सुबह, तो क्या मैं रेडी हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए?
ऐसा ये एक्सरसाइज करी थी मैंने, एंड लिटरली 4-5 दिन में मेरा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हुआ। एक तो पहले तो रेडी भी नहीं था, पहले तो लगता था नहीं ये हो ही नहीं सकता, और हमने अपनी लिमिट्स खुद ही लगाई होती है, तो हमें अपनी इमेजिनेशन को लिमिट से पुश बियॉन्ड करना है। और आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ अनबिलीवेबल, वही का वही जॉब जो मैं हमेशा इमेजिन करती थी, मेरे हस्बैंड भी सेम कंपनी में है, मतलब व्हाट एल्स कैन हैपन। तो ये शायद मैंने इतना ही सोचा होगा, हो सकता है इससे भी बड़ा यूनिवर्स देने को रेडी हो, पर हम खुद ही अपनी इमेजिनेशन को लिमिट कर देते हैं। Am I clear to everyone here? Push your imagination to the limits and imagine the best and highest you possibly can of whatever it is that you want. कुछ भी दे सकता है, love has no limits, no limits. ठीक है? The difference between someone who is struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing, that's love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. ना, तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो लोग और फैबुलस होते हैं, उनमें यही डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनका उनका फोकस इस बात पे होता है कि वो उन उन चीजों के बाद अनइंटेंशनली वो उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं जो वो नहीं चाहते। अनइंटेंशनली, ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली कर रहे होते हैं, कई बार अनइंटेंशनली उनको पता ही नहीं होता, वो सोच रहे होते हैं अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं और इमेजिन करते जा रहे हैं उस नेगेटिविटी को, और फीलिंग भी दे रहे हैं। मतलब एक थॉट आया कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, फिर उसको फीलिंग भी दे दी, तो फिर ऑब्वियसली फिर स्ट्रगल होगी लाइफ में, क्योंकि यही तो लॉ है ना? तो हमको क्या करना है, हमको बहुत लव देना है उस चीज के लिए जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, और इमेजिन करना है। ठीक है? It's such a simple thing, but it creates vast differences in people's life. And you can see the difference wherever you look. It's just a simple thing, but it creates vast differences in people's lives, and you can see the difference everywhere you look. The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. These are the words by Christian D. Larson, the New Thought author. तो हमारे माइंड के पास बहुत पावर होती है, बहुत। हमारा जो मास्टर माइंड है ना, वो मास्टर है, मास्टर माइंड है, इज फाउंड होली इन द यूज ऑफ द इमेजिनेशन। ये जो इमेजिनेशन वाली चीज है ना, ये सिर्फ एक ह्यूमन माइंड कर सकता है, इतना पावरफुल होता है वो। उसको दिया गया है ये मौका कि आप इमेजिन करो, आप फील करो, आप वो सब अट्रैक्ट करो जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग, जिसको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, जिसको भगवान जी से का सच जानना है, जिनको उनसे कनेक्ट होना है, तो मेथड यही है, फॉर्मूला यही है, इमेजिन करना। जिस चीज को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो आप अपनी लाइफ में कैसे पा सकते हो? सोच ही नहीं रहे जिसके बारे में आप, तो वो आ ही नहीं सकती कभी भी। तो सोचो, क्रिएट क्रिएट करो अपनी लाइफ में उन चीजों को जो आप सच में चाहते हो, हमेशा से चाहते थे, पर उनको पाक करके रखा हुआ था कहीं, पता नहीं कहाँ छुपाया हुआ था कहीं पे, अपने दिल की गहराइयों में अंदर। कब की वो मर भी जाती है हमारी इच्छाएं, लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है। तो सोचो, दिल से पूछो क्या चाहते हो, है ना? तो यहीं पे स्टॉप करेंगे आज हम। तो एनीथिंग इज एवरीथिंग क्लियर? आज का सेशन बहुत बहुत कमाल का चैप्टर था ये, बहुत ओपनिंग आई माइंड में। आपको कैसा लगा?
कुछ क्लैरिटी आई क्या देना है, कैसे देना है? चैट में लिख दो यार, नहीं तो बोल दो, कोई शेयर करो। कैसी चल रही है जर्नी? क्या हम अपने आप को 13 आवर्स में मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या खुश रह पा रहे हैं? क्या एक्साइटिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ को? अलार्म बजता है, गिव लव टू व्हाट यू आर डूइंग, फिर क्या करते हो? कल मैंने फर्स्ट टाइम दाल तड़का बनाई। मतलब मैं दाल तड़का, मतलब रेस्टोरेंट्स में ही खाई है, नॉर्मल जो हम घर में दाल बनाते हैं उसका नॉर्मल तड़का लगाते हैं। पर कल मैंने यूट्यूब पे देख के प्रॉपर जो रेसिपी होती है उसकी, रेस्टोरेंट्स वाली, वो बनाई। ओ गॉड, जब हमने वो खाई राइस के साथ, ओ हो, मेरे हस्बैंड तो आईज ही नहीं खोल रहे थे, ऐसे खा रहे थे। तो मतलब आपने लव दिया उसमें भर भर के। तो मेरे लिए वो बेस्ट इंसिडेंट हो गया पूरे दिन का, जब मैं रात को बोल रही थी। तो यस, हाउ यू कैन बी क्रिएटिव, है ना? तो ऐसा वैसा शेयर किया करो, क्या किया आपने आपको गुड, हम भी सीखे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। ग्रुप में डाल दिया करो कि आज मैंने ये किया, अपने आपको गुड फीलिंग में डालने के लिए। तो अच्छा लगेगा, मुझे भी लर्निंग होगी। मैं अपनी एग्जांपल्स देती हूँ, आप भी अपनी लाइफ से प्लीज शेयर करो, ओके? तो अच्छा रहेगा, सब एक दूसरे से सीखेंगे, हम सभी तो सीख रहे हैं। मैं भी तो मैम के नोट्स बना के ही बोल रही होती हूँ। तो यही है बस, लाइफ, इसको सीख रहे हैं हम। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर joining. Thank you to all who are listening to recordings, and thank you so much YouTube for the recording feature and the Zoom recording feature, कि हम उस पे डाल पाते हैं, सब लोग सुन पाते हैं और हम इस लाइफ चेंजिंग नॉलेज को समझ पा रहे हैं साथ में। थैंक यू सो मच, लेट्स डू ग्रेटिट्यूड। Thank you universe for a beautiful and amazing life. Thank you for the morning sunrise that gives us positivity, heat, light, energy to sustain on this beautiful planet Earth. Thank you for a wonderful life, full of miracles, full of magics, full of blessings. थैंक यू भगवान जी, हमें इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए कि हम जो चाहें आप हमें देने को रेडी हो। आपने बिन मांगे इतना कुछ दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लाइफ, इतनी लग्जूरियस लाइफ, इतना प्यार, पेरेंट्स, सिबलिंग, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, सब कुछ अबंडेंस में देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू। सुंदर सुंदर रोड्स का थैंक यू, ताजी हवा का थैंक यू, ट्रीज का थैंक यू, वाटर का थैंक यू, अमृत जैसा पानी, मीठा मीठा पानी, उसका थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मसालों के लिए, जो हमारी लाइफ में स्पाइसेस लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। स्वीट का थैंक यू, जो हमारे टेस्ट बड्स को इतने